दोस्तों, आज वर्ल्ड स्टेज पर भारत का जो रुतबा है और जिस मुकाम पर आज भारत की विदेश नीति है, दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। लेकिन चीन से भविष्य के खतरों को देखते हुए एक ऐसा ग्रुप का निर्माण हो रहा है जिसकी खबरें मीडिया में आते ही चीन की हालत खराब हो गई है। पहले ही चीन क्वाड और I2U2 जैसे संगठन से परेशान था, वहीं पर अब एक और बड़ी डेवलपमेंट वर्ल्ड स्टेज पर होने वाली है। बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल चीन विश्व के लिए आज कितना खतरनाक बन चुका है, ये बात हर कोई जानता है। चाहे चीन की विस्तारवादी सोच की बात हो या फिर सभी मानव अधिकारों की धज्जियां उड़ाना हो, चीन इन सब अनैतिक कामों में बेहद ही ज्यादा आगे रहा है और उसे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है या फिर क्या बोलती है। चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक स्थिति को देखते हुए अमेरिका सहित पूरा विश्व दंग रह चुका है, क्योंकि आज चीन इतना शक्तिशाली बन चुका है कि विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना कही जाने वाली अमेरिका से भी आंखों में आंखें डालकर बात करता है और किसी भी हालत में अमेरिका से दबने के लिए तैयार नहीं होता। चीन से अकेले नहीं निपटा जा सकता, ये बात अमेरिका भी अच्छी तरीके से जानता है। यही वजह है कि अमेरिका और उन सभी देशों ने जो चीन को खतरा समझते हैं, एक साथ मिलकर कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए हैं जिनसे कि इन देशों की शक्ति एकत्र हो जाए और चीन के ऊपर दबाव बनाया जा सके, जैसे कि क्वाड और ओकस संगठन। वहीं पर अब चीन से निपटने के लिए भारत, अमेरिका और फ्रांस ने आपस में एक ऐसी डील कर ली है जिससे चीन की सांसें फूलने लगी है, क्योंकि इस डील के तहत ये तीनों देश मिलकर एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे चीन की पूरी सैन्य शक्ति एक बार में खत्म की जा सकती है। भारत, अमेरिका और फ्रांस एक साथ मिलकर एक नया संगठन बनाने वाले हैं जिसका नाम इनफ्रस होगा। वहीं पर इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तहत जिसमें विश्व के 3 परमाणु शक्तियां एक साथ आएंगी और विश्व में अपनी क्षमता को लगातार बढ़ाने का काम करेंगी। ये तीनों देश एक साथ मिलकर अपनी रक्षा क्षमताओं में इजाफा करेंगे और एक साथ मिलने के बाद कई अलग अलग और महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी का विस्तार एक साथ मिलकर किया जा सकेगा। लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सबसे बड़ा फायदा भारत को होने वाला है, क्योंकि फ्रांस और अमेरिका एक साथ मिलकर भारत को एक ऐसा हथियार देने वाले हैं जिससे अभी से चीन की हालत खराब हो रही है और भारत इतना ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा कि हिंद महासागर तो छोड़िए, दक्षिण चीन सागर में भी भारत चीन को घुसकर मारने की क्षमता अपने पास रखेगा। दरअसल इनफ्रस संगठन के तहत अमेरिका और फ्रांस भारत के लिए परमाणु पनडुब्बी बनाने वाले हैं और ये डील ऐसे नहीं होने वाली कि बस अमेरिका और फ्रांस से परमाणु पनडुब्बी हम खरीदेंगे, बल्कि ये तीनों ही देश यानी कि अमेरिका, फ्रांस और भारत एक साथ मिलकर बेहद ही उच्च श्रेणी की टेक्नोलॉजी के मामले में साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे भारत को उच्च श्रेणी की बेहद ही महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी हासिल होगी, जिसका इस्तेमाल हम हमारे भविष्य के प्रोजेक्ट में कर पाएंगे। वहीं मौजूदा हालातों में ये देश एक साथ मिलकर भारत को परमाणु पनडुब्बियां देने वाले हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ओकस डील के तहत ऑस्ट्रेलिया को 8 से लेकर 10 परमाणु पनडुब्बियां देने वाले हैं चीन को काउंटर करने के लिए। जब चीन के साथ विवाद बढ़ने लगा और पश्चिमी देशों को ये समझ में आया कि बेहद ही शक्तिशाली चीन ऑस्ट्रेलिया को बड़ी ही आराम से कुचल सकता है, तो इन्होंने मिलकर ये प्लान बनाया कि क्यों ना ऑस्ट्रेलिया के लिए लगभग 10 परमाणु पनडुब्बियां बना दी जाए, जिससे ऑस्ट्रेलिया अपने आप को चीन के आगे इतना शक्तिशाली बना देगा कि चीन ऑस्ट्रेलिया पर हमला करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक परमाणु पनडुब्बी इतनी शक्तिशाली होती है कि कई सारे शहरों को अकेले ही तबाह कर सकेगी, और इन हालातों में ऑस्ट्रेलिया के पास 10 परमाणु पनडुब्बियां होगी, वह भी उच्च श्रेणी की और सबसे ताकतवर क्षमता और टेक्नोलॉजी की बनी हुई, तो चीन पर किस तरीके का दबाव पड़ेगा ये आप समझ सकते हैं। ओकस डील के तहत ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका एक साथ आए थे, वहीं यहाँ पर इनफ्रस के तहत भारत, फ्रांस और अमेरिका एक साथ मिलकर आने वाले हैं। वहीं अभी तो भारत, फ्रांस और अमेरिका का ये संगठन पूरी तरीके से बना भी नहीं है और चीन की नजरें इसके ऊपर टिक चुकी है, क्योंकि चीन को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि अगर भारत के पास 10 परमाणु पनडुब्बी आ गई तो चीन हिंद महासागर में भारत का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, बल्कि भारत जब चाहे जब चीन के ऊपर इतना दबाव बना सकेगा कि चीन को अपनी सेनाएं तक को पीछे हटानी पड़ सकती है। वहीं इनफ्रस संगठन केवल भारत को उच्च श्रेणी की परमाणु पनडुब्बियां देने तक ही सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि संगठन के तहत भारत, फ्रांस और अमेरिका एक दूसरे के साथ अपने रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में भी काफी ज्यादा मदद मिलेगी। अमेरिका को इस बात का भी डर है, क्योंकि भारत की नौसेना एक ऐसी क्षेत्र में काम करती है जहां पर भारत को हमेशा खतरों का सामना करना पड़ता है, तो हमारे लिए परमाणु पनडुब्बियां बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे हालातों में कहीं रूस अगर भारत को अच्छा ऑफर दे देता है, जिसके तहत ऑफर का भारत की तरफ झुकाव ज्यादा रहेगा, तो भारत रूस के ऑफर को मान लेगा और वह हालात अमेरिका के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होने वाले, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि अब भारत रूस से किसी भी तरीके के रक्षा उपकरण को खरीदे। जो भी हो, भारत को परमाणु पनडुब्बियों की
सकता है और इस बात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता, चाहे वह पनडुब्बियां अमेरिका और फ्रांस की मदद से भारत को मिले या फिर रूस की मदद से, लेकिन भारत एक देश के तौर पर अपनी रक्षा क्षमताओं में समझौता बिल्कुल भी नहीं कर सकता, खास करके जब हमारे सामने चीन जैसे दुश्मन खड़ा हो जो कि पीछे से वार करने में भी विश्वास रखता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।